फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई समर तो अब यहाँ पे इतना उतावला होए जा रहा है राधिका के संग घर बसाने के लिए कि वो यहाँ तक ये भी बोलने के लिए रेडी है कि मैं अपनी मम्मी से बोल दूंगा कोई पंडित को घर में ना बुलाए ना मिले, और तुम अपनी मम्मी को घर भेजो राधिका, और मैं अपनी मम्मी को गाँव भेज दूंगा। अब मेरा एक सवाल है समर से कि समर, अगर इस टाइम पे गुनगुन अपने होश में होती, उसके बाद 3,20,000 का जादू अगर ना हुआ होता, तो क्या तभी भी तुम राधिका के संग से घर बसाने के लिए रेडी रहते? तुम तभी भी क्या राधिका को बोलते कि मैं तुमको डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे संग पहले की तरह घर बसाना चाहता हूँ? अंगूर खट्टे हैं, समझ में आ रहा है। जब गुनगुन सही थी तो राधिका नहीं पसंद, और जब गुनगुन ऐसी हो गई है तब राधिका के ऊपर कोई बात नहीं, गधे को बाप बना सकते हो। यही हाल तुम्हारा हो गया है, बस क्या करोगे? और तो कोई चारा है नहीं, और तो कोई लड़की मिल भी नहीं रही है। तीसरी चौथी और कहाँ कहाँ से खोज खोज के निकालोगे? इसे तुम सोचो भी फिलहाल राधिका को ही ले लो। मैं तो राधिका को डिवोर्स दूंगा तो राधिका को एलिमनी मुझे देना पड़ेगा, कहीं एलिमनी में ये घर ना देना पड़ जाए। अब प्रॉपर्टी तुम दे दोगे, हाय हाय, तुम्हारी मम्मी का दोनों का तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जब गुनगुन का फ्लैट तुम्हारे हाथ से खिसका तब तो ऐसा हाल हुआ जैसे तुम्हारी मम्मी का तो पूरा असली चेहरा सामने आ गया कि वो क्या थी और क्या से क्या हो गई, बिफोर एंड आफ्टर। और अभी अगर तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी चला जाएगा हाथ से, तब तो मुझे लगता है तुम तो ऊपर परलोक से धार जाओगे। क्या हालत है तुम लोगों का कि यहाँ पे राधिका के संग अब घर बसाने के इतने उतावले हो कि अब जो भी राधिका बोल रही है वो तुमको मंजूर हो रहा है, और तुम बोल रहे हो नहीं, हम लोग पहले की तरह रहेंगे और पंडित भी घर में नहीं आएगा। ये तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी जो इतना अच्छापन दिखा रही है राधिका के ऊपर, वो अच्छापन उनका नहीं है। तुम जैसे जाओ तो ना कर रहे हो, वैसे तुम्हारी मम्मी भी कर रही होगी, इसलिए रोटी सब्जी पेश कर रही है, सामने परोस रही है राधिका के पास। और राधिका, तुमको समर की मम्मी के जाओ तो ना से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अपनी मम्मी को तो तब नहीं रोकी जब तुम्हारी मम्मी गुनगुन के ऊपर जादू करवा रही थी। जादू तो जादू होता है, चाहे तुम्हारे ऊपर हो चाहे गुनगुन के ऊपर हो, पर तुम गुनगुन के ऊपर क्यों नहीं रोकी? तुमको तो तब गुनगुन को किडनैप करने से भी रोकना चाहिए था, और जादू होने से भी रोकना चाहिए था कि मम्मी आप ये जादू क्यों करवाई, बहुत गलत किया। तुम कब रोकी? जब पैसे तुम्हारी मम्मी दे रही है तब तुम रोक रही हो कि पैसे वैसे मत दो, ये सब मत करो, तब तुम रोकी। पहले तुम नहीं रोकी। अब तुम कहोगे कि तुमको पता नहीं था। कैसे नहीं पता था? तुम्हारी मम्मी जब ये सब कारनामे कर रही है, और तुमको तो उनकी बेटी हो, तुमको तो हर एक चीज़ तिल तिल की खबर रहती है, जैसे तुम्हारी मम्मी को खबर रहती है, तो तुमको तो सब खबर ही था, पर तभी भी तुमने नहीं रोका। और यहाँ पे जब अपने ऊपर पड़ रहा है तब तुम ये बोल रही है कि तुम्हारी मम्मी जादू कर रही है, करिए। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारी सासू माँ समर की मम्मी ने ही जादू का उत्पादन किया, जादू स्टार्ट की है। साथ में ध्रुव की मम्मी भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने ही जादू का आविष्कार किया है ब्लॉग में कि हाँ जादू हो गुनगुन के ऊपर, और उसी को आगे बढ़ाइए समर की माँ अपने बेटे के ऊपर जादू करके। पर वहाँ भी यहाँ अब तुम्हारे ऊपर करना चालू की है, क्योंकि तुम उनके हाथ से निकल जा रही हो। वो चाहती तुम कठपुतली बन के उनके घर में रहो, पर तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों ही उनकी बात नहीं सुनती हो, तो कठपुतली कैसे बनोगी जब तक जादू नहीं होगा? इसलिए तो ये सब खेल हो रहा है। और समर बाबू, पहले जो थे वैसे ही अब हो, ज़रूरी नहीं है। दिल दुखा दो, उसके बाद तुम बोलो कि कब ये दिल ठीक हो, कब जुड़े, 1 साल 2 साल 4 साल, तो वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुमको कब माफ़ करेगा। तो उसको माफ़ करने के लिए सामने वैसे हरकतें भी करो ताकि उसका दिल पिघले और वो तुमको माफ़ कर सके। ये नहीं कि तुम उसको नींबू पानी पिला रहे हो और खुद को जब पीने को बोला जा रहा है नहीं पी रहे हो, तब ये सब से ना तुम्हारी जो बीवी जो तुमसे रूठी हुई है वो नहीं मान जाएगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे तो भाई सब एक दूसरे से बढ़कर ही है। तो जिसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।